Good morning, class. We are studying human reproduction, and in human reproduction we are studying male reproductive system. In male reproductive system, we have studied the external whole structure morphology of the human reproductive system. हमने देखा था टेस्टिस कहाँ लोकेटेड रहती हैं. अगर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है तो वी हैव सीन द रीजन ऑल्सो. व्हाट इज द रीजन दैट द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. क्या स्क्रोटम है, स्क्रोटल सैक क्या होता है और किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फिर कैसे वास्ट डिफरेंस फिर से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता है. And all these things we have seen, as well as we have seen about the internal structure of testes. In today's lecture, we are going to see the TS of testes. कि अगर हम testes का transverse section हम कट करते हैं और अगर हम उसको under the microscope study करते हैं तो हमें किस तरह के structures दिखाई देते हैं. As well as we would also see the spermatogenesis, the process of formation of sperms in the ovary. क्योंकि sperm formation जो है वो meiosis के थ्रू होता है, मतलब reduction division है. तो किस तरह के divisions होते हैं, this we would see in this lecture, right? So let us start with the TS of testes. TS means transverse section. इसका स्लाइड है. आप लोग जब स्कूल में आओगे तब आप लोग लैब जाओगे तब आप लोग देखोगे कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है. और अगर आपको यहाँ से आप अच्छे से उसको समझेंगे कि एक्चुअली टीएस ऑफ टेस्टिस में क्या दिखाई देता है, एक्चुअल ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, देन ओनली व्हेन यू वुड सी द स्लाइड यू वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं, या ये क्या सरटोरी सेल्स क्या है, तभी आप उसको समझ पाओगे. अदरवाइज जनरली यू वुड आस्क मिस ये जो रेड दिख रहा है वो क्या है, जो ब्लू दिख रहा है वो क्या है. तो अगर हमें पहले से नॉलेज होगा कि टीएस ऑफ टेस्टिस में क्या दिखता है तो वी कैन स्टडी द स्लाइड्स ऑल्सो नाइसली. ओके, सो दिस इज टीएस ऑफ टेस्टिस. TS of testis, if we would see, we can see such kind of the structure. ऐसा हमें स्ट्रक्चर एक दिखाई देगा और यहाँ पर वी कैन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सारे इस तरह से में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन दिखाई देगा. आई एम ड्रॉइंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओनली वन ओवर हियर. पूरा स्ट्रक्चर मैं सिर्फ एक बार यहाँ बना दे रही हूँ. आपको सारी तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है. तो जो इसकी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी जो एपिथेलियम होगी दैट इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम. व्हाई वी आर सेइंग जर्मिनल एपिथेलियम? बिकॉज द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ओनली they undergo certain changes and afterward they form the spermatids or which means change into sperms or the spermatozoa. तो इसलिए इसकी जो एपिथेलियम है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. व्हाट इज एपिथेलियम? जो किसी भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की, सिंगल लेयर, उसको बोलते हैं एपिथेलियम. तो ये वाली जो सेल है दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, यहां पर कुछ सेल्स होंगे. ऐसे ये सेल्स हमको ऐसे ग्रुप में दिखाई देते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये जैसे आगे जाते जाते ये छोटे हो जाते हैं. You also have to draw in this way everywhere. पहले यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी सेल्स बनानी है. सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस इस तरह से बनाना है. यहाँ पर भी बड़ी सेल्स
एंड दीज सेल्स आर इन द ग्रुप्स। ये एक आपको दिख रहा है ग्रुप, और यहाँ बीच बीच में ये जगह दिख रही है, राइट। सो यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ इन द सेम वे एज वी आर मूविंग इन द सेंटर, दीज सेल्स आर बिकमिंग स्मॉल। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ये स्पॉन्स बन जाएंगे बीच में। So such kind of the structure you have to draw in all the seminiferous tubules। यहाँ पर भी आपको बनाना है ऐसे ऐसे करके, ये इस तरह से। और सबकी कॉपी में TS of testes होना मस्ट है, कंपल्सरी है। सो डू नॉट ओवरलुक प्लीज एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली। यहाँ पर आप ऐसे सर्टोली सेल्स बनाओगे और यहाँ पे बीच में ऐसे स्पर्म्स, राइट। सो इन व्हाट वे यू विल लेबल इट, जो सबसे बेस जर्मिनल एपिथेलियम के बाद जो सबसे बेस वाली सेल है, यू विल राइट इट डाउन स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जैसे जो बिल्कुल बेस वाली है, ये वाली सारी बेस वाली सेल है, दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइज में बड़े होने लगते हैं। देन वी कॉल इट स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स एक्चुअली साइज अभी इनका बड़ा नहीं होगा, बट दे वुड अंडरगो सर्टन चेंज, क्योंकि इनके अंदर जो है इनको अभी डिवाइड होना है, मियोसिस में जाना है, तो दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो इनके अंदर का कंटेंट जो रहता है, इट स्टार्ट बिकमिंग डेंस, और सारे जो सेल है तो नेचुरली सेल ऑर्गेनल्स होंगे, तो दे स्टार्ट उनका डुप्लीकेशन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दिखने में हमको स्पर्मेटोगोनिया सबसे बड़ा दिखाई देगा, और उसके बाद डायग्राम में हमें ग्रेजुअली थोड़ा सा साइज छोटा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उसके आगे जाते जाते दीज आर स्पर्मेटिड्स। अब एक्चुअली जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे, वी वुड सी सर्टन आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सर्टन आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन यहाँ पर हमने TS ऑफ टेस्टिस में इन जनरल स्पर्मेटोसाइट्स लिख दिया है, ठीक। स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो और आगे यहाँ पर ये जो छोटे वाले हैं, दे आर स्पर्मेटिड्स। दे आर स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स जो है फिर वो मियोसिस होने के बाद बनते हैं, दे आर द हैप्लॉइड सेल्स, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, देन फॉर्म द, ये जो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे बना है, दे आर द स्पर्म्स। सो दीज आर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। So you have to draw in the same way spermatogonia, spermatocytes, spermatids और बीच में sperms। ये वाली जो सेल्स है बीच बीच में यहाँ पे जो डार्क सेल्स दिखाई हैं, दीज आर सेल ऑफ सर्टोली या सर्टोली सेल्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम अगेन, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो डेवलपिंग स्पर्म, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है तो नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सर्टोली सेल। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट वेयर द सर्टोली सेल्स प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। तो सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, and they provide the nourishment for the spermatogenesis or for the formation of sperms, right? So you have to write down in this way. तो और यहाँ पर हमें ये जो पूरा TS of testes में बीच बीच में यहाँ पर इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी। Such kind of the cells also we could see, and these cells are interstitial cell or the lytic cells। ये जो बीच बीच में सेल्स दिखाई दे रही है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ये इस तरह से। दीज सेल्स आर नोन एज द
lytic cells or interstitial cell. L-E-Y, lytic cell, again very important. Lytic cells, they are also known as interstitial cells, because these cells they they produce the male male hormone या male sex hormone androgen. Testosterone or androgen is secreted by the lytic cells or interstitial cell which is also present in the testes. तो testes में दो मेन तरह के स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया seminiferous tubules और दूसरा हो गया interstitial cell. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सब क्या है, ये गोल क्या है, ये एक सेक्शन है टीएस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस, और लिटिक सेल दे प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टीएस ऑफ टेस्टिस. Now let us see the process of spermatogenesis. We call it what is gametogenesis? So gametogenesis means formation of sperm in the testes or ova in the ovary. मतलब formation of gametes is known as gametogenesis. अगर हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस. अगर हम बोलते हैं oogenesis तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग इन द ओवरी. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम वेयर वी वुड स्टार्ट, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया. पहले है दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम और फिर वहां से स्पर्मेटोगोनिया. तो हम लोग एक सेल से जानेंगे. सपोज ये है एक स्पर्मेटोगोनिया. कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो गोला बनाया था बीच में, और उसकी जर्मिनल एपिथेलियम. तो वी वुड सी हाउ वन सेल डिवाइड. तो अच्छे से समझ आते हैं. दिस सेल इज 2n diploid cell. This is spermatogonia. Right? अब this cell first of all divides simple by the mitotic division. यहाँ पे simple mitotic division हो रहा है. ये वाली सेल भी अगर यहाँ पर माइटोटिक है, माइटोसिस, इसका मतलब है कि द डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्मिंग. सिंपल ये सेल साइज में बढ़ रहे हैं, ये सेल नंबर में बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर सिंपल ये सब क्या है, ये सारा माइटोसिस डिवीजन है और ये सारे क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहां तक की फेज को, ये जो सिंपल जहां तक 2n सेल्स बन रही हैं, जहां पर कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है और 2n डिप्लॉयड सेल बन रही है. डिप्लॉयड सेल मतलब क्या, हर सेल में क्रोमोसोम्स पेयर में है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज, यहां से यहां तक का मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया. और बहुत सारे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए. तो ये हो जाएंगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब इसमें से ही कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे ग्रो इन साइज. अब ये वाला एकदम साइज में बड़ा हो जा रहा है बाय द मियोसिस. इसको बोलेंगे मियोसिस. ये पहले साइज में बड़ा हो जाएगा और फिर इसके अंदर होगा फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन. ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, थोड़ा साइज में बड़ा हो गया है. अब दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या मियोसिस.
Meiosis क्या होता है? Last year in cell division we have studied. This is the reduction division where chromosome number reduced by half in the daughter cell. जो अब डॉटर सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर अब पेयर में नहीं होंगे, मतलब हैप्लॉइड सेल बनेगी. तो दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में बड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज. दिस वन इज दिस इज ग्रोथ फेज. ठीक है. अब इसमें इस स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. तो यहां पे आप लिखोगे फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. और फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद क्या होगा? जो एन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं. अब ये मैचुरेशन डिवीजन कैसा था? मियोसिस. तो ये था मियोटिक डिवीजन. मियोसिस या मियोटिक. यहाँ माइटोसिस लिखा है ना, इक्वेशनल डिवीजन. और ये है अब मियोसिस. फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कैसा है? मियोसिस है, मतलब जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया. इफ यू सी आई हैव रिटन एन. दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स नाउ. ठीक है. और ये जो सेल बनेंगे इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब अगेन दीज सेल्स अंडरगो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन. यहां पर क्या हो गया? दिस इज सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन. MD आई हैव रिटन, यू हैव टू राइट डाउन सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन. पर अब ये डिवीजन मियोसिस नहीं होगा. मियोसिस हमेशा किसी भी सेल में सिर्फ एक बार ही होती है, क्योंकि बस एक बार क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो गए, मतलब हाफ हो गए. अब इसके बाद और ज्यादा हाफ क्रोमोसोम नंबर नहीं हो सकते. जैसे वी आर स्टडिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ह्यूमन में हो रहा है तो जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, राइट. ये सारी जहां पर 2n लिखा है यहाँ पर सब जगह 46 क्रोमोसोम्स है. ठीक है. अब ये जो सेल है ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हुआ, मतलब मियोसिस हो गया पहला. तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब कितने हो गए? 23. एन का मतलब क्या है? 23. ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. ये पेयर में नहीं होते. अब 23 से और आधे नहीं हो सकते. तो अब इन एन सेल में हम मियोसिस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब मोर रिडक्शन डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. इट डज नॉट टेक प्लेस. तो रिमेम्बर, हर जगह आपको माइटोसिस मियोसिस जरूर लिखना है हर डिवीजन में. और ये आपको पता होना चाहिए कि एक बार एन हो गया कि अब सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कैसा होगा? फिर से माइटोटिक, फिर से इक्वेशनल होगा, क्योंकि अब आने वाली जो सेल्स है वो भी एन की एन सेल से रहेंगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है. अब ये सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन हुआ. ये कैसा डिवीजन है? माइटोटिक. सी, या तो माइटोटिक डिवीजन कह ले या माइटोसिस कह ले, एक ही बात है. मियोटिक डिवीजन कह ले या मियोसिस कह ले, एक ही बात है. सो इन दिस वे 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म. ये 4n हैप्लॉइड सेल्स हो गई. अब दीज सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटिड्स. इन सेल्स को क्या बोलेंगे हम? स्पर्मेटिड्स. तो पहले स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है. फिर यहाँ पे उनका सिंपल, इसको फेस को क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन. सिंपल सेल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, टेस्टिस साइज में बढ़ रही है ना, और सेल्स नंबर में बढ़ती जा रही हैं. तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन फेज. उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये साइज में बड़ा हो गया, क्योंकि इसको अब डिवाइड होना है और सेल्स बनानी है. तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, forms the n cells, and these n cells are known as spermatids. अब ये चार, एक सेल से ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, स्पर्मेटिड्स. अब these spermatids undergo certain morphological changes and they form the sperm.
अगर हम स्पर्म और इस फेज को पूरा ग्रोथ फेज के बाद जो फर्स्ट और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन है इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। ये हो गई मल्टीप्लीकेशन फेज, ये हो गई ग्रोथ फेज, और यहां से यहां तक की फिर ये वाली हो जाएगी मैचुरेशन फेज। आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैचुरेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन में 3 फेजेस होंगी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड इन लास्ट मैचुरेशन फेज। ठीक है। अब ये जो 4 सेल्स, हर सेल, एक सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं, दे अंडरगो द सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड दे फॉर्म द स्पर्म। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, समटाइम्स क्वेश्चन आस्क। हमने यहाँ पे ये 4 सेल्स जो बनाई है, एन सेल, ये सब स्पर्मेटिड्स हैं, एंड दीज स्पर्मेटिड्स दे फॉर्म द स्पर्म्स आफ्टर सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्योंकि स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है, टेल, हेड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जब स्पर्मेटिड्स एन सेल्स बन गए, दे अंडरगो सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड फॉर्म द स्पर्म्स। तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? दैट the spermatids or the haploid cells after spermatogenesis, spermatids, they undergo certain changes, certain morphological changes, and they form the sperms which have the head and tail part. So this process is known as spermiogenesis. Sometimes they ask the question, what is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? So spermatogenesis means complete formation of sperm, start with the spermatogonia, तो उसको बोलते हैं spermatogenesis, मतलब formation of gametes or sperm in the testes, that is known as spermatogenesis. And what is spermiogenesis? तो spermatids or haploid cell undergo certain morphological changes and form the sperm. This is known as spermiogenesis. So here we have done with the male reproductive system and the spermatogenesis. Now next lecture we shall study about the female reproductive system.